जी महाराज की ऐसी ही कृपा बनी रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद कर लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती, पास ही के मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी महाराज को ऐसा देखकर बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी महाराज के मुंह पर उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी महाराज के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या कर लोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा कर ही रहूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हो गए। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी महाराज ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और गणेश जी महाराज ने उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी महाराज ने उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगी, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी महाराज ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे खाना नहीं देती है, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी की दुकान से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी महाराज को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी महाराज को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी है। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी महाराज ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करे।